राधे राधे दोस्तों, रियल प्रेम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमारे कि हमने वृंदावन के प्रमुख मंदिर में से एक बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में बात की। जहाँ तक हम अनुभव कर पाए, जहाँ तक मुझे नॉलेज था, उस बेसिस पे हमने वीडियो अपलोड किया था। और दोस्तों, अगर आपको जो कोई वीडियो में अगर आपको कुछ अधूरा सा ज्ञान लगा, अधूरा सा चीज़ समझ नहीं हो, तो आप उसके बारे में कमेंट करिए। हम उस पर एक ब्रीफ और अच्छा वीडियो बना करके डाल देंगे। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए वृंदावन के प्रमुख मंदिर में से एक और प्रमुख मंदिर राधा रमन जी के बारे में। राधा रमन की मान्यता ये है दोस्तों कि जब 4500 साल पहले रास के दौरान श्रीमती राधा रानी से प्रभु श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, तो गोपाल भट्ट स्वामी जी के आग्रह करने पर वो पुनः प्रकट हुए थे उसी रूप में तो वहीं से प्रकट हुए थे। और इनका नाम राधा रमन क्यों पड़ा? जब ये अंतर्हित हो गए थे तो माता राधा ने उनका रमन किया था, उनको याद किया था, जिसकी वजह से वहाँ से प्रकट हुए, तो गोपाल भट्ट जी ने इनको राधा रमन नाम उनका दिया गया था। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि जो राधा रमन मंदिर है, वृंदावन का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे माचिस का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पे किसी गैस का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे एक ऐसा चूल्हा है दोस्तों, जो कि 500 साल पहले से और आज तक अभी तक कंटिन्यूस जलता हुआ आ रहा है। इसमें दोस्तों ना तो कोई एक्सटर्नल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पहले से चली आ रही है, यहाँ पे स्वयं राधा रमन जी का रसोइया है। आप दोस्तों, आप जरूर वृंदावन जाइए, आप दर्शन कीजिए, और यहाँ पे आप एक अलग ही आनंद मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि जो आरती होती है उसी रसोइये में से, जहाँ पे आज भी जल रहा है चूल्हा, वहाँ से वो अग्नि को लेके आया जाता है, वहीं से उनका आरती की जाती है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि राधा रमन जी इतने प्यारे ठाकुर हैं। कभी कभी ये अपने भक्तों को अपने हंसते हुए दर्शन देते हैं, जिसमें से इनकी दाती भी नजर आ दंतली भी नजर आती, दंतली की भी दर्शन देते हैं। और कभी कभी ये दंतली भी नजर नहीं आती। तो भक्तों को जैसा भाव होता है, उनको वैसा दर्शन हमारे राधा रमन जी देते हैं। कहते हैं ना कि तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार सावरे। तो वास्तव में इनकी ऐसी एक मुस्कान है कि आप उनके मुस्कान पे सच में घायल, अगर आप उनके प्रेमी हैं, भक्तजन हैं, आप उनके मुस्कान पे घायल हो जाएंगे। और राधा रमन जी को आप अगर सच बताऊं, अगर दोस्तों, जब आप दर्शन करने जाओगे तो उनको अगर पास से देखोगे ना, तो समझ में आएगा बहुत प्यारे से, बहुत छोटे से ठाकुर हैं। और इतने प्यारे ठाकुर हैं, इतने प्यारे कि मतलब आपके मन में इच्छा हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये कहते हैं ना, एक माँ अपने बेटों को भी गले से लगा ले और उनको गोद में खिला ले, बिठा ले, ऐसा ही भाव आपको उनको देखेगा कि कितने प्यारे, इतने छोटे से ठाकुर हैं। और उनकी जब मुस्कान आप देख लोगे ना, आहा क्या आनंद है, मतलब कोई उसका हम उल्लेख नहीं कर सकते। इतने प्यारे ठाकुर हैं, इतने प्यारे ठाकुर हैं। और दोस्तों, एक बात तो और, अगर आप कभी भी वृंदावन जाओ, कभी भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना कहीं भी जाओ, वहाँ पे जब आप बांके बिहारी दर्शन करो तो राधा रमन जी जरूर दर्शन करना। और राधा रमन जी दर्शन करो तो राधा वल्लभ जी जरूर दर्शन करो। और राधा वल्लभ जी के दर्शन करो तो निधिवन जरूर जाओ। निधिवन जाओ तो यमुना विहार भी जरूर करो आप। और जब आप यमुना विहार, जब ये सारी परिक्रमा भी जरूर करो। और परिक्रमा करने के साथ दोस्तों, आप गोपेश्वर महादेव जरूर जाना। हम तो नहीं गए थे, मेरी एक कह लीजिए दोस्त के लिए, सखी के लिए, जो भी, हमें बताया कि जब आप इतने जगह पे गए, आप इतने ठाकुर से मिले, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं गए? क्योंकि स्वयं जिस रास में प्रवेश करने के लिए स्वयं महाकाल प्रभु को गोपी के रूप में आना पड़ा, और वहाँ दर्शन करने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए, उसमें आप उनको कैसे मालूम हो? कहते हैं ना कि एक दूसरे के पूरक है। भगवान रामचंद्र जी कह लीजिए या फिर कृष्ण जी कह लीजिए, ये स्वयं एक ही तो है ना। और भगवान शंकर और श्री कृष्ण के लिए राम एक दूसरे के पूरक है। अगर हम शंकर जी का अवहेलना करके राम भगवान को पूजेंगे तो हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी, और हम राम भगवान को अवहेलना करके शंकर जी को पूजेंगे तो भी भक्ति हमारी फलीभूत नहीं होगी। क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक है, हमेशा दूसरे को जपते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम वृंदावन गए, दर्शन किए, और महाकाल प्रभु से ना मिले, इसके पीछे भी एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक मनुष्य, उसकी एक आवश्यकता होती है कि इसको किस चीज़ को पाने की ना,
तो आप कोई साक्ष्य होता है, जैसे कि हमने कुछ किया तो हमारे पास एक साक्ष्य होता है कि नहीं हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने चीज़ अचीव कर ली, हमने ये चीज़ क्वालिफाई करी। जैसे हमने 10th के एग्ज़ाम को दिया तो हमारे पास होता है 10th का मार्कशीट। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे आप जब भी जाओ, गोपेश्वर नाथ एक हमारे ऐसे महादेव हैं जो पूरे ब्रह्मांड में उनकी श्रृंगार सेवा माता पार्वती की जैसा होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है दोस्तों, आपको बता दें कि वो हमारे साक्ष्य है, वो हमारे आराध्य देव के आराध्य है। और वो बताते हैं कि हम उनके पास दर्शन के लिए आए थे, हम उनके साथ उनके यहाँ गए हुए थे। तो आप ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर इस वीडियो में कुछ अगर हम गलत बोल देंगे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अगर कुछ चीज़ें अटक गई होंगी या फिर कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई होंगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। इस पर ब्रीफ चाहिए होगा, ब्रीफ में इंट्रो आपको पूरा अच्छे से दे देंगे, अच्छे से डिस्क्रिप्शन सब कुछ बता देंगे दोस्तों। और कुछ गलती हुआ तो क्षमा करना, आप हमको सपोर्ट ऐसे कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।